उसमें जितनी भी हमारे पास मतलब यहाँ पे उसमें क्या है, क्या होना चाहिए, किस तरह से होती है, उसमें कौन कौन से मास आते हैं, इसी का उल्लेख करें। भगवान कृपा से हमें जो शरीर मिला है वह एक प्राकृतिक उपहार है, अनमोल है लेकिन बहुत संवेदनशील भी है। यह जिस वातावरण में रहता है, जिन वस्तुओं को छूता है, भोजन करता है, जो दृश्य देखता है और जो अनुभव करता है और अपने आसपास इन सभी चीजों से ही, इन्हीं सब चीजों से प्रभावित होता है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी विभिन्न ऋतुओं से प्रभावित होता है। आयुर्वेद के अनुसार एक वर्ष में कुल 6 ऋतु हैं और जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखने के लिए मौसमी बदलाव के अनुसार खुद को अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का शरीर उन प्राकृतिक और दोषों से भी प्रभावित है, उनके आधार पर ही अद्वितीय होता है। शरीर में 3 प्रकार के दोष हैं, वात, पित्त और कफ। इसका मैं आपको अभी परिचय दूंगी। वात गर्मी की शुष्क निर्जलीकरण, गर्मी के दौरान दोष जमा होता है। वर्षा ऋतु इसे बढ़ा देती है, जिससे अपच, अम्लीय वातावरण और पृथ्वी से गैस उत्पन्न होती है। जो पित्त है वो बरसात के मौसम में अपच और अम्लीय वातावरण के कारण पित्त जमा हो जाता है। जब बरसात के मौसम की ठंडक के बाद गर्मी वापस आती है तो शरद ऋतु इसे और भी खराब बना देती है। फिर है कफ। ठंड के मौसम में हवाओं, बादलों और बारिश से उत्पन्न ठंडक के कारण जमा हो जाता है। वसंत ऋतु में यह सब और ज्यादा बढ़ जाता है, जब गर्म मौसम संचित कफ और द्रवित कर देती है। जो कफ की प्रॉब्लम हम सभी जानते हैं ठंडक के कारण ही होता है, ठंडा गर्म होने के कारण ही शरीर में कफ उत्पन्न होता है। और इस प्रकार ये तो दोष हो गए। अब है जो 3 गुण हैं वो है सात्विक, राजसिक और तामसिक, अलग अलग मात्रा में होते हैं। वैदिक परंपरा में निहित आयुर्वेद इत्यादि शास्त्रों के विभिन्न ज्ञान से मनुष्य अपने शरीर के प्रकार के बारे में जान सकता है और उसके अनुसार जीवन जी सकता है, ताकि अनावश्यक स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सके। इन शास्त्रों को स्वस्थ जीवन जीने की कला भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर के बारे में पूरी जानकारी भी देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें किस समय किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, हमें किस प्रकार की जीवन शैली का पालन करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य और व्यवहार दोनों से जुड़े विघ्न कारकों को समाप्त करने के लिए हमें इन बातों से भी बचना चाहिए। वेदों और शास्त्रों में अनेकों जीवन उपयोगी तथा उन्नतिकारक तत्वों का यहाँ ऋतु का अर्थ है मौसम और चर्या। इसका हमारे जीवन में हर प्रकार से संतुलन बनाए रखने और स्वस्थ रहने के लिए विशेष मौसमी आवश्यकता के अनुसार पालन किया जाना चाहिए। आयुर्वेद पूरे वर्ष को सूर्य की स्थिति के आधार पर 2 काल में विभाजित करता है, आदान काल उत्तरायण जो हम सभी जानते हैं एवं विसर्ग काल दक्षिणायन। उत्तरायण के दौरान सूर्य और हवा शक्तिशाली होते हैं, जो लोगों की शक्ति और पृथ्वी के शीतलता गुणों को छीन लेते हैं। दक्षिणायन के दौरान सूर्य अपनी शक्ति छोड़ता है, चंद्रमा अधिक शक्तिशाली होता है और पृथ्वी बादलों, बारिश और ठंडी हवाओं के माध्यम से अपनी शीतलता पुनः प्राप्त करती है। 6 ऋतुएं भी इन दोनों कालों का हिस्सा है, जैसे ग्रीष्म, वसंत, शीत ऋतु उत्तरायण में होती है और वर्षा, शरद और शीत ऋतु दक्षिणायन काल में बनते हैं। हमारे शरीर के संदर्भ में दोनों काल हमारे शरीर के दोषों को प्रभावित करते हैं। सर्वप्रथम हम वसंत ऋतु की चर्चा करते हैं। वसंत की ऋतुचर्या। चैत्र और इसमें कौन कौन से मास आते हैं? चैत्र और वैशाख मास की ऋतु वसंत ऋतु मानी जाती है। कई फागुन और चैत्र मास की ऋतु को वसंत ऋतु कहते हैं। पूरे ठंड की ऋतु में, पूरी गर्मी की ऋतु में पहुंचने के मध्य, ठंड से गर्मी के मध्य में जो ऋतु पड़ती है, एक ठंड को समाप्त करने वाली है और दूसरी गर्मी को प्रारंभ करने वाली है। यह दूसरी ऋतु वसंत ऋतु है। इस ऋतु में गर्मी प्रारंभ हो जाती है परंतु अपने पूर्ण रूप में नहीं आती है। वसंत ऋतु में नए जीवन का प्रारंभ होता है। शिशिर ऋतु की रुक्षता से क्षीण हुई वनस्पतियां फिर नए अंकुरों, नए पत्तों, नए पुष्पों से अपना नया जीवन प्रारंभ करती है। शिशिर में जब वृक्ष वनस्पतियों की रुक्षता के कारण जब पुराने पत्ते झड़ चुके होते हैं
तब उनके नए पत्ते, फूल, अंकुर आदि वसंत ऋतु में फूटते हैं। मतलब नए नए फूल, नए नए अंकुर उस समय आते हैं। इस ऋतु में वनस्पतियों तथा स्थावर अस्थावर जगत का नवीन जीवन शुरू होता है। इसलिए वसंत ऋतु ही सबसे पहली ऋतु समझी जाती है और इसे ऋतुराज भी कहा जाता है। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, ऋतुनाम कुसुमाकारः, अर्थात सब ऋतुओं में से सबसे अधिक दिव्यता, सबसे अधिक परमात्मा के वैभव का प्रकाश इस ऋतु में ही होता है। इस ऋतु में जीवन प्रारंभ किया जा सकता है। जीवन प्रारंभ हम कोई भी नई चीज की शुरुआत कर सकते हैं। इस ऋतु में शेष सारे वर्ष भर पर भार पड़ता है। इस ऋतु में हमें खूब अच्छी तरह से सावधानी से अपने खान पान को लेना चाहिए। व्यवहार, विचार आदि पवित्र और सुंदर बनाए रखना चाहिए। इसमें हमें योग साधना किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन से प्राणायाम करने चाहिए। योग साधना करने वाले वसंत में ही अपना साधन प्रारंभ करते हैं। वो किसी भी ऋतु में अपना योग जो है वो प्रारंभ कर सकते हैं, पर जो नहीं करते हैं वो इस ऋतु में प्रारंभ करते हैं। प्राणायाम के नए अभ्यास का प्रारंभ भी वसंत या शरद में किया जाता है। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि हम किसी और ऋतु में नहीं कर सकते हैं। प्राणायाम को वसंत या शरद में प्रारंभ करके जारी तो हमेशा रखना चाहिए, परंतु जो लोग प्राणायाम पहले से न करते हैं उन्हें प्राण संबंधी किसी भी क्रिया का प्रारंभ वसंत या शरद में ही करना चाहिए। इसका कारण यह है कि प्राण की क्रियाओं का संबंध वात से है, अतः इसे यदि हम कफ और पीत की अधिकता के समय में प्रारंभ करें तो किसी प्रकार के वात विकार होने का डर नहीं होता। यह ऋतु पदार्थों में मधुरता उत्पन्न करती है, स्निग्ध और कफ की वृद्धि करने वाली तो है। ठंड में संचित कफ का इस ऋतु में प्रकोपित होता है। जो कफ है वो हो सकते हैं, पर अगर हम प्राणायाम सही तरीके से इस ऋतु में प्रारंभ करेंगे तो हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। वसंत ऋतु में कफ प्रकोपित होता है, इसलिए कफ को दूर करने के सब उपाय इस ऋतु में करने चाहिए। शिशिर में स्निग्ध तथा शीत पदार्थों के सेवन के कारण शरीर में श्लेष्मा मतलब कफ संचित होता है। वह वसंत में सहमा गर्मी से पड़ने से प्रकोपित हो जाता है और कफ जन्य रोग तथा यथा जुकाम, खांसी, गले की खराबी, अरुचि, भूख न लगना, भारीपन आदि रोगों से उत्पन्न हो जाता है। इस ऋतु में हमें हल्के, रूक्ष्म, तीक्ष्ण, गर्म पदार्थ खाने हितकर हैं। गेहूं, मूंग, चित्रक, शहद, सौंठ, अदरक आदि का सेवन अत्यंत लाभदायक है। इसके विरुद्ध इस ऋतु में कफवर्धक ऋतुएं नहीं खानी चाहिए, जैसे खट्टे, भारी, मीठे तथा शीतवर्य भोजन तथा दही वाले पकवान आदि गरिष्ठ भोजन कफवर्धक होने से खाना उचित नहीं होता। इन दिनों कभी कभी उपवास भी कर लेना चाहिए, कभी कभी फास्टिंग कर सकते हैं। व्यायाम द्वारा भी श्लेष्मा दूर कर देनी चाहिए। हम व्यायाम इसमें प्रारंभ करेंगे तो अगर कोई प्रॉब्लम है, पहले से कोई समस्या है कब से, तो वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इस ऋतु में भ्रमण करना बहुत अच्छा समझा जाता है, इसलिए कहा भी गया है वसंते भ्रमणम पथ्यम, कि आप इस ऋतु में भ्रमण करेंगे, चलना और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। प्राणायाम, चलना, खट्टे शीतल पदार्थ नहीं खाने चाहिए, गर्म पदार्थ खाने चाहिए। अब हम दूसरी ऋतु की चर्चा करेंगे, ग्रीष्म। सर्दी और गर्मी को मिलाने वाली तथा गर्मी का प्रारंभ करने वाली वसंत ऋतु के समाप्त हो जाने पर जिन महीनों में गर्मी अपने पूर्ण रूप में पड़ने लगती है उस ऋतु का नाम ही ग्रीष्म ऋतु कहलाता है। वसंत में तो शुरू होती है पर उतनी ज्यादा नहीं रहती है, जब वो अधिक मात्रा में हो जाती है उसे ही ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। साधारणतः ज्येष्ठ तथा आषाढ़ के महीने ग्रीष्म ऋतु के महीने कहलाते हैं। आषाढ़ में कुछ वर्षा का भी प्रारंभ हो जाता है, इसलिए कई वैशाख और ज्येष्ठ मास को ग्रीष्म ऋतु के महीने में कहते हैं। इन दिनों सूर्य अपनी पूरी शक्ति को संसार को तपाता है। सूर्य का ताप, प्रकाश और प्राण ग्रीष्म ऋतु में अधिक से अधिक प्राप्त होता है। यह ऋतु रूक्ष पदार्थों की तीक्ष्णता उत्पन्न करने वाली है, पीतकारक तथा कफनाशक है। इसमें हमें कफ जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। इसमें वात संचित होता है। इस ऋतु में मनुष्यों का बल क्षीण अवस्था में होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना ज्यादा पसीना आएगा, तो जो बल होता है वो थोड़ा कम होता है, जो शक्ति होती है थोड़ी कम होती है।
इस ऋतु में शरीर से पसीना आदि निकल के शरीर की शुद्धि होती है। जो पसीना आता है उससे शरीर की शुद्धि भी होती है। वसंत ऋतु में बढ़ा हुआ कफ इस ऋतु में शांत हो जाता है। अतः इस ऋतु में स्निग्ध, शीतवीर्य, मधुर तथा सुगमता और हजम होने वाले हल्के पदार्थों का सेवन करना चाहिए, अर्थात गेहूं, मूंग, जौ, दलिया, सूत, लपसी, श्रीखंड, दूध, रसीले फल आदि भोजनों का सेवन करना चाहिए। इसके विरुद्ध जो अदरक, मिर्च अधिक जो कटु भोजन होते हैं, जो कड़वे होते हैं, जो मतलब कटु तीखे होते हैं, मिर्ची वाले होते हैं, क्षार, लवण तथा खट्टे भोजन उष्णवीर्य होते हैं, उन्हें न्यून से न्यून मात्रा में ही उपयोग में लाना चाहिए। जितने भी मिर्च मसाले, जितना भी हम मसाला खाते हैं वो गर्मी में हमें कम खाना चाहिए। इस ऋतु में शरीर और वनस्पतियों में रुक्षता और लघुता अधिक बढ़ जाती है, वात से बढ़ने लगते हैं, पर काल में उष्ण होने से बहुत अधिक बढ़कर प्रकोपित नहीं हो पाता है। यह आगे वर्षा ऋतु में जाकर प्रकोपित होता है। अतः इस ऋतु में अधिक वातकार भोजन खाना तथा गर्मी से तंग आकर बहुत शीतल पदार्थों का सेवन और शीत उपचारक करना भी ठीक नहीं होता है। ना बहुत ज्यादा ठंडा भोजन करना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा गर्म भोजन करना चाहिए, क्योंकि ये आने वाली ऋतु में हमें नुकसान करेगा। इससे वात संचित होता है, जो कि वर्षा में वात व्याधियों को उत्पन्न करेगा। दिन में सोना यदि किसी ऋतु में लाभकार हो सकता है तो वह ग्रीष्म ऋतु ही है। इस ऋतु में गर्मी की अत्यधिकता से नक्सी फूटना, लू लगना आदि रोग होने की संभावना रहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हवाएं चलती हैं। ज्यादा गर्मी हो जाने से सर गर्म हो जाएगा तो नाकों से खून आना, ऐसी समस्याएं होती है। इसी के लिए कहा गया है कि इसमें हमें ठंडा भोजन, अधिक मिर्ची वाला भोजन नहीं करना चाहिए। धूप और गर्मी से अपने को बचाना, खुद को बचाना चाहिए। यदि बाहर जाना हो तो सिर और पैरों को ढककर जाना चाहिए। इस ऋतु में परिश्रम की व्यायाम नहीं करनी चाहिए। हल्की व्यायाम जो नॉर्मल होते हैं वो करना चाहिए। तैरना चाहिए, जो इस ऋतु में हमारे लिए लाभकारी होता है। अधिकतर लोग गर्मी में ही स्विमिंग सीखते हैं, क्योंकि वो इसी समय हमारे लिए लाभकारी होता है। अब हम वर्षा ऋतु की चर्चा करेंगे। जब ग्रीष्म की कठोर गर्मी से वाष्य बनकर ऊपर गए हुए पृथ्वी का जल सूर्य के दक्षिणायन में हो जाने से फिर पृथ्वी पर जल बनकर बरसते हैं, उस काल को वर्षा ऋतु कहते हैं। वर्षा के 4 मास चातुर्मास प्रसिद्ध है: आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन। इनमें से वर्षा ऋतु के मुख्य मास श्रावण और भाद्रपद ही है। ग्रीष्म काल में मानव भूगोल तपस्या करता है। हमारी इस तपस्या को सफल करते हुए मानव ऊपर से इंद्रदेव वर्षा रूप में हमें अमृत बरसाकर कृत करते हैं। वर्षामृत पाकर गर्मी में झुलसे हुए सभी स्थावर और जंगम प्राणी, सब वनस्पतियां, पशु और मनुष्य नवीन प्राण से युक्त हो जाते हैं। वर्षा द्वारा भूगोल को दूसरी प्रकार का प्राण मिलता है। जितनी भी वनस्पतियां सूख गई हो उनमें नवीन जीवन आता है। इसे रहिष्ठ प्राण का या अपान प्राण कहा जाता है। अन्न जल ग्रहण करने से हमें जो प्राण मिलता है वह वर्षा द्वारा ही आता है। अथर्ववेद के प्राण सूक्त में इस प्राण वर्षा का सुंदर वर्णन किया गया है। नवीन प्राण पाकर सब वृक्ष वनस्पतियां हरी भरी हो जाती है। जो भी पशु पक्षी हैं हरियाली देखकर प्रसन्नचित हो जाते हैं। मेंढक जैसे मिट्टी में दबे जीव पुनर्जित हो जाते हैं। मयूर नाचने लगते हैं। मनुष्य तरावट पाकर कृष्ण हो जाता है। जीवों का भोजन तैयार होता है। नदी जलाशय भर जाते हैं। प्राचीन काल में सन्यासी लोग इस ऋतु में भ्रमण करना छोड़कर एक स्थान पर ठहर कर स्वाध्याय किया करते थे। आश्रमों में वेद पाठ शुरू हो जाते थे। यह ऋतु शीतल, राहतकारक, मतलब जठर अग्नि और जो भी अग्नि होती है उसको मंद करने वाली तथा वातकारक है। इस ऋतु में सब प्राणियों केवल न्यून अवस्था में होते हैं। नया जीवन मिलता है सभी को, तो नया जोश भी होता है, नई ऊर्जा होती है। जो कि ग्रीष्म काल की लघुता और रुक्षता के कारण संचित वात इस ऋतु में गर्मी और ठंडक पाकर सहसा प्रकोपित हो जाते हैं। अतः इस ऋतु में वात नाशक अर्थात मधुर, खट्टे और नमकीन रसों का सेवन करना उचित है। इस ऋतु में शरीर भींजा हुआ रहता है, अतः उसकी शांति के लिए तीक्ष्ण, कसेले और कड़वे रसों का सेवन भी करना चाहिए। चावल, जौ, गेहूं, घृत, दूध, उड़द, गरम तथा स्निग्ध वात नाशक पदार्थों का
उपयोग करना अच्छा रहता है। इसके विरुद्ध अति प्रशिक्षण जो भी हम काम करते हैं, जितने भी हम परिश्रम कर सकते हैं, इस ऋतु में हम कर सकते हैं। गर्मी में हमारी ऊर्जा थोड़ी कम रहती है, पर जैसे ही वर्षा ऋतु आती है, नई ऊर्जा के साथ हम नए कामों को कर सकते हैं। रुष्ट तथा अति शीत पदार्थों का सेवन वातकारक होने के कारण नहीं करना चाहिए। नदी तालाबों में जो जल रहता है उसे नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो अभी जस्ट वर्षा हुई या पहले से जो काई जमी हुई है उस समय नहीं पीना चाहिए। जब एक बार वर्षा हो जाए, जब हम बोलते हैं तेज लहरों के साथ जब नदी में अच्छा बहाव हो जाए, उसके बाद हमें उस जल का उपयोग करना चाहिए। पर इस ऋतु में गर्म तथा स्निग्ध चीजों का बहुत अधिक प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। अब गर्मी से जस्ट हम वर्षा ऋतु में आए तो ठंडक होती है, पर एकदम से हमें सभी गर्म चीजों का उपयोग नहीं करने लगना चाहिए, क्योंकि अभी ठंडे ठंडे चीजों का हमने उपयोग किया है, फिर जस्ट आके हम गर्मी में वर्षा में आके गर्म चीजों का हम उपयोग करने लगेंगे, सेवन करने लगेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य उससे खराब हो सकता है। इस ऋतु में अल्प विपाक की जल तथा जैसे अन्य औषधि सेवन करने से पीत का संचय होता है, और यद्यपि यह वर्षा की नमी के कारण इस समय प्रकोपित नहीं हो पाता, तथापि चूंकि वह शरद में प्रकोपित होता है, अतः यदि इस ऋतु में गर्म तथा स्निग्ध पदार्थों का बहुत अधिक सेवन किया जाएगा तो शरद के प्रारंभ में पीत का बहुत अधिक प्रकोप होगा। बहुत ज्यादा गर्म भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम ठंड में नॉर्मल सादा भोजन करके आए और इधर एकदम से गर्म भोजन करेंगे तो हमारे शरीर में पीत का उत्पन्न होता है, जो आगे चल के हमें बहुत नुकसान करेगा। अब हम शरद ऋतु की चर्चा करेंगे। जब वर्षा समाप्त हो जाती है, आकाश बादलों में निर्मल हो जाता है, तो यह वर्षा और सर्दी हेमंत के मिलने वाले बीच की ऋतु शरद है। इसे महीने आश्विन और कार्तिक, इनके मास है उन्हें आश्विन और कार्तिक। यह ऋतु वसंत ऋतु के मुकाबले की और उसके समान है, लगभग वसंत और जो शरद ऋतु है वो समान। यह ऋतु छमाई शुरू होती है, मतलब इसके बाद अब 6 माह तक दूसरी ऋतुएं शुरू होंगी। इस शरद से सर्दी की छमाही का प्रारंभ होता है, अतः इसमें जो भी ऋतु अंतर्गिर्म होती है और अति शीत होती है। शीत पड़ना प्रारंभ हो जाता है, सब वृक्ष वनस्पतियां वसंत में नवाकुर से पल्लवित और पुष्पित होती हैं, और शरद में ये वनस्पतियां पकती हैं, फलयुक्त और परिपक्व अवस्था में आ जाती है। वसंत में कफ कुपित होता है, तो इसमें पीत कुपित होता है। हठयोगी लोग इस ऋतु में इस शीत छमाही से प्रारंभ में ही षट कर्मों द्वारा शरीर शुद्धि किया करते हैं। विशेषतया इसमें पीत की अधिकता का निवारण करते हैं। जैसे कि वसंत में कफ का निवारण होता है, उसी तरह इसमें शीत का निवारण होता है। एवं वसंत के समान यह ऋतु भी प्राण संबंधी क्रियाओं के अभ्यास करने के अति उत्तम है। जो हम जितने भी हम प्राणायाम कर सकते हैं वो हम इस ऋतु में भी प्रारंभ कर सकते हैं। प्राणायाम का नया प्रारंभ तथा प्राणोत्थान के अभ्यास इस ऋतु में करना बहुत लाभदायक होते हैं। प्राचीन समय में जो लोग इस शरद ऋतु में यात्रा, राजा लोग चढ़ाई आदि का प्रारंभ किया करते थे। वर्षा ऋतु में सिले हुए या जंग लगे हुए या अन्य प्रकार के खराब हुए हथियार, औजार आदि सब वस्तुओं का तथा अपने घरों को ठीक ठाक और संस्कृत किया करते थे। हमारे देश के प्रसिद्ध दशहरा और दीपावली त्योहार भी इस ऋतु में आते हैं। जो दिवाली की सफाई जो लोग कहते हैं वो इसलिए ही की जाती है, जो चीजें वर्षा ऋतु में खराब हो चुकी है, जिसमें पानी लग चुका है, जंग लग चुका है, तब उसे उसका फिर से नवीनीकरण कर सके। जिसमें जंग लग गए हैं उनको पेंट करना, घर के हर एक कोने की सफाई करना कि कहीं पानी से कोई दिक्कत ना हो गई हो, कोई कीड़े ना लग गए हो, कोई छोटे छोटे से जो कीड़े लग जाते हैं वो ना लग गए, लकड़ी के सामान ना खराब हो गए हो। इसलिए वर्षा ऋतु जैसे समाप्त होती है, शरद ऋतु में हम हमारे घर की सफाई इसी कारण से किया करते हैं। और इसी मास में जो हमारे जो सबसे प्रमुख त्योहार है दशहरा, दिवाली भी आते हैं। शरद ऋतु उष्ण पीत कारक तथा मनुष्य में बल उत्पन्न करने वाली है। इस ऋतु में बल जो है मध्यम अवस्था में होता है। वर्षा में कुपित होने वाला वायु यद्यपि इस शरद ऋतु में आने पर शांत हो जाता है, किंतु वर्षा ऋतु के जल तथा वनस्पतियों के प्रयोग से शरीर में संचित हुआ पीत
इस ऋतु में आकर प्रकोपित हो जाता है। वर्षा में भी ठंडक और शरद में आके भी शरीर ठंडा रहता है, इसके कारण जो पित्त है वो फिर से हो जाता है। इसलिए इस ऋतु में पित्त निवारक उपाय करने चाहिए। इस समय की धूप सेकना भी अच्छा होता है, इससे भी पित्त प्रकोप की संभावना होती है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब जैसे धूप होती है तो सबसे ज़्यादा लाभदायक हमें इसी मौसम में रहता है कि हम इस मौसम में बैठ के जो धूप की किरणें हैं उसे लें, जिससे हमारा जो पित्त है वो कम हो सकता है, जो शरीर का जो ठंडक है वो थोड़ा कम होगा, शरीर नॉर्मल अवस्था में आएगा। जो भोजन है उसे अल्प मात्रा में करना चाहिए। पित्त प्रकोपित होकर विषम ज्वर, मलेरिया, इस ऋतु में मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां होती है। इसके लिए नींबू की शिकंजी, तुलसी की चाय आदि का सेवन करना चाहिए। पित्त निकालने के लिए पित्त विरेचन लेने चाहिए, जैसे आंवलिक मधु चूर्ण के साथ या चिरायता, इन सभी पदार्थों का सेवन करना चाहिए कि जिससे हमारा जो पित्त अंदर रह गया है वो बाहर आ जाए। पित्त विरेचन के लिए यह ऋतु बहुत अच्छी है। पित्त कारक भोजन अर्थात खट्टे, तीक्ष्ण, गर्म पदार्थ यथा मिर्ची, मसाला, तेल तथा दही आदि के सेवन से बचना चाहिए। पित्त और मधुर, कसैले, कड़वे रस तथा हल्की शीतल भोजन खाने चाहिए। घी और सांठी के चावल विशेष हितकारक होते हैं। दूध, गेहूं, जौ, मूंग, ईख एवं मिश्री, कपूर आदि का सेवन जलाशय व चांदनी या सेवन इस ऋतु में हितकारक है। शरद ऋतु के बाद आती है हेमंत ऋतु। शीत का प्रारंभ करने वाली शरद ऋतु के समाप्त हो जाने पर जिन महीनों में शीत अपने पूरे वेग से पड़ने लगता है उस ऋतु का नाम हेमंत है। इसमें अधिक से अधिक शीत पड़ता है तथा जो बर्फ है पाला तक जम जाता है। हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष और पौष के 2 महीने होते हैं। दूसरों के मत में पौष और माघ इसके महीने होते हैं। मार्गशीर्ष और पौष, जो भी हम इसे कह सकते हैं, माघ या पौष कहते हैं। माघ के कुछ दिन तो प्रायः हेमंत में ऋतुकाल से युक्त हुआ ही करते थे। शारीरिक पुष्टि पाने के लिए यह ऋतु सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण भगवान ने मासा नाम मार्ग शीर्षोहम कहकर मार्गशीर्ष के महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना कहा है। 2 चीजों का उल्लेख हुआ है गीता में, वसंत ऋतु का, दूसरा हेमंत ऋतु का। इस ऋतु में मस्तिष्क का काम तथा शारीरिक परिश्रम के बिना थके अधिक से अधिक रहते हैं। अधिक किया जा सकता है, मतलब जितना हम काम कर सकते हैं अधिक से अधिक हम कार्य कर सकते हैं। इसमें वात, पित्त और कफ प्रायः सामान्य अवस्था में रहते हैं तथा शारीरिक बल और पाचनाग्नि बल अवस्था में होते हैं। इस समय विसर्ग काल अपने पूर्ण यौवन में होता है, अर्थात इस समय दक्षिणायन जो सूर्य है मनुष्यों के रस का विसर्जन करते हैं। प्राणियों के शरीर में वृद्धि, पुष्टि, बल आदि का दान करते हैं। यह ऋतु शीत, स्निग्ध तथा पदार्थों में स्वादुता उत्पन्न करने वाली है। इस ऋतु में धूप का सेवन करना चाहिए, धूप में बैठना चाहिए, विटामिन डी लेना चाहिए। इस ऋतु में शारीरिक बल तथा पाचनाग्नि प्रबल होते हैं, अतः इसमें अति स्निग्ध गुरु पौष्टिक पदार्थ जैसे दूध, मक्खन, तेल, गुड़ आदि तथा ऋतु के गर्म स्निग्ध पदार्थ जैसे बाजरा, सरसों, गाजर आदि का भी सेवन करना चाहिए। ऊनी व रुई के कपड़े पहनना चाहिए। व्यायाम जो है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि जो भी ठंडक के कारण जो भी शीत, पित्त जो भी हमारे शरीर में है वो सब उसके से कम होगा। व्यायाम हर मास में ही लाभकारी है। अब जो हमारी षष्ठ ऋतु है वो है शिशिर ऋतु। पूर्ण ठंड की ऋतु के बाद ठंड कुछ कम होने लगती है, शीत ढलने लगता है, पर इतना कम नहीं होता कि सबका वसंत का मौसम आ जाए। वसंत के मौसम के आने से पहले जो ऋतु होती है उसी का नाम है शिशिर ऋतु। इसे पतझड़ भी कहते हैं, क्योंकि इस समय पत्तों को शीर्ण करने वाली वायु चलने लगती है। प्रायः इसके महीने माघ और फागुन में के बाद ही आते हैं। शिशिर में जो सूर्य भगवान है उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण वह दिव्य प्रवस्थ काल है जिसमें शरीर त्यागने के लिए भीष्म पितामह जैसे महापुरुष 6 महीने प्रतीक्षा करते रहे थे। यह ज्ञानियों को मुक्ति प्रदान करने वाला ज्योतिर्मय काल शिशिर में प्रारंभ होता है। इसमें अति शीत की सब तंगियां हट जाती हैं। चाहे अच्छा शीत पड़ता है, जो शीत पड़ता है वह वायु का शीत होता है। तीखा कठोर शीत जो शीत है वो समाप्त हो जाता है। बहुत जो ज्यादा अति ठंडक वाला जो मौसम है
वो इस समय खत्म हो जाता है शिशिर ऋतु। जो शीत इसमें चलने वाली जो वायु है वो वृक्ष वनस्पतियों के पुराने पत्ते फल आदि झड़ने लगते हैं और वे वसंत के लिए नए अंकुर पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पतझड़ के मौसम को ही हम शिशिर ऋतु कहते हैं। शिशिर ऋतु शीतल, अत्यंत रुक्ष वायु और अग्नि को बढ़ाने वाला है। इसमें हेमंत जैसे ही व्यवहार करना चाहिए। भेद यह है कि हेमंत स्निग्ध होता है परंतु यह शिशिर आदान या आ जाने के अतिरुक्त होता है तथा वात कारक होता है। इसलिए भोजन जो है वह अच्छा वात वृद्धि से बचने का ध्यान रखना चाहिए। सभी में यही है कि जो नॉर्मल ही भोजन करना चाहिए, अधिक तीखा भोजन किसी में नहीं कहा गया है कि इसमें ज्यादा तीखा भोजन, ज्यादा मसाले वाला भोजन करना चाहिए। ये हमारी 6 ऋतुएं थी। इसमें जो ऋतु में जो दिन होते हैं, मार्गशीर्ष और पौष 29 दिन के होते हैं, कार्तिक, माघ, फागुन और चैत्र 30 दिन के होते हैं, आषाढ़ महीने 32 दिन का होता है, 31 जो बोलते हैं हम 31, और चौथे साल में फागुन महीना तथा शेष सब महीने अर्थात वैशाख, ज्येष्ठ, श्रावण, भाद्रपद और अश्विन 31 दिन के होते हैं। प्रत्येक माह में क्या वस्तु निषेध है, इसके लिए एक श्लोक, एक जो भी कहावत है वो कही गई है, उससे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। प्रत्येक महीने में क्या वस्तु निषेध है, ताज्य है। यह जो प्रत्येक ऋतुचर्या के अंत में उसके दोनों महीनों के संबंध में उल्लेख किया गया है, वह जिस हिंदी कहावत में के अनुसार ऐसा कहा गया है, चैते गुड़, वैसाखे तेल, जेठे पंत, अषाढ़े बेल, सावन दूध मतलब साग, न भादो मही, असौज करेला, न कार्तिक दही, मकसीर जीरा, पूषे धना, माघे मिश्री, न फागुने चना। जिन चीजों का निषेध करना है वो इस कहावत में कह दिया गया है। धन्यवाद। ठीक है।